ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ये मैं ना भुकामा था प्यो दई ऐसे गलीज काफरों लाइनों मुर्तदों बेईमानों सिद्दीकों और फंसीरों का मुंह के बच्चों बताओ ना कौम को बुलंद करे कि मनसब पर अभियान इससे आगे और क्या आएगा? ये एक बंदे का पता हो कि ये गुस्ताख इस घर में रहता है तो बताएं उस घर का क्या बनेगा, उस मोहल्ले का क्या बनेगा? कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के ऊपर कातलाना हमले करवाने वाले और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद रात की मस्जिद के अंदर जो धमाका हुआ और इसके साथ साथ दीगर जिस बंदे के ऊपर भी अटैक किया जाता है उनके पीछे किसका हाथ है और कौन लोग ये काम करवाते हैं और ऐसे लोगों की तासुबाना दिन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर इस बंदे को सफ़ा हस्ती से मिटाओगे तो सीधा जन्नत में जाओगे। तो दोस्तों, मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहब और इसके साथ साथ दीगर बहुत से ऐसे उलमाए कराम तहरीक लब्बैक के और दीगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इसके साथ साथ डॉक्टर अशरफ फैसल जिलानी साहब और दीगर बहुत से ऐसे उलमाए कराम लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं और जब इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता, इल्मी जवाब नहीं होता, तो फिर ये इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं, उसके ऊपर कातलाना हमले करवाते हैं, उस बंदे की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको पता होगा कि औरंगज़ेब फारूकी साहब इनका ऐसा तासुबाना दिन है अलतशी मकातब फ़िक्र के उलमा के हवाले से कि वो उनको तो नाउज़ बिल्ला समझते ही काफिर हैं। इसी तरह से आपने देख लिया होगा इस्लामाबाद में मस्जिद के अंदर धमाका किया तो वो बंदा जो था शावर का रिहायशी था और उसका भी ऐसा तासुबाना दिन बनाया गया। जिस तरह से आपको पता है कि हमारे जो देवबंदी हजरात हैं तो धमाके के हवाले से जब बात हुई असम्बली के अंदर तो उस टाइम ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने एक जमात की तरफ इशारा किया तो उनको भी धमकियां देनी शुरू कर दी। बारगाह में ट्रेजडी हुई है जुमे वाले दिन और मैंने मसलक बताया जो किसी मसलक से इस्लाम के किसी भी मसलक से किसी भी फ़िक़ा से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फ़ोन भरा हुआ है। यानी ये है पाकिस्तान का हाल और ये है पाकिस्तान के उलमा का हाल कि अपने अलावा दूसरों को समझना ही गुस्ताख है, इल्मी जवाब कुछ नहीं है, बंदे की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। इसी तरह से दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के ऊपर भी कातलाना हमला किया गया पर फिर इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की अल्लाह ताला ने मदद की। इंजीनियर साहब जो हैं वो बिल्कुल खैर आफियत से तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान के अंदर ये काम जो है ये कब ख़त्म होगा, कब इन लोगों को जो है वो कटहरे में लाया जाएगा? एक तरफ तो इनके जो बड़े हैं टीएलपी वाले वो तो जेल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद लोगों के ऐसे तासुबाना ज़हन बनाने वाले कौन है? दोस्तों, टीएलपी वालों के बाद अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं जिन्होंने माजी के अंदर मुमताज़ कादरी का भी तासुबाना ज़हन बनाया था, इसकी वजह से उसको फांसी मिली। वो एविडेंस देख रहे हैं ना वो सुन रहे हैं पर वो ऐसे खतरनाक किस्म के मुल्ज़िमों को छोड़ रहे हैं। तो अब आप तमाम साफ़ी हज़रात बताएं कि फिर पीछे क्या रह जाता है? बुलंद करें कि मनसब पर अभियान इससे आगे और क्या आएगा? यानी जब कानून अपना काम नहीं करेगा, जब वो कानून अपने फैसले नहीं करेगा तो फिर इश्क अपने फैसले करेगा। इश्क अपने फैसले करने में आजाद होता है और वो बड़ा दलेर भी होता है। तो यानी ये क्या चाहते हैं कि हमारे जज, ये क्या चाहती है हाई कोर्ट, क्या चाहते हैं ये लोग कि यहाँ पर जिस तरह गाजी मुमताज कादरी साहब ने एक्ट किया था और वही चीज अब यहाँ शुरू हो जाए। जिस तरह राव साहब ने कहा कि ये जज ना लेने, जिस जज को रसूलुल्लाह की नामूस और रसूलुल्लाह की इज्जत की परवाह नहीं है, उस जज की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। उस जज की क्या इज्जत है कि जिसे रसूलुल्लाह की इज्जत की परवाह नहीं है? ऐसे जजों को इन सीटों पर नहीं होना चाहिए। और हम आला अदलिया पकड़े गए, गुस्ताख पकड़े गए, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लोगों ने उन्हें दी ताकि मुल्क के अंदर अनारकी न फैले, मुल्क में लोग रोडों पे ना सड़कों पे ना आए। वरना मुझे बताएं कि एक बंदे का पता हो कि ये गुस्ताख इस घर में रहता है तो बताएं उस घर का क्या बनेगा, उस मोहल्ले का क्या बनेगा? यानी आप खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध के बाहर निकले। और इसके साथ साथ अब डॉक्टर अशरफ फैसल जिलानी साहब अब देख लें कि मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 1 मिनट में मुमताज़ कादरी जो है वो तैयार कर सकते हैं और मेरे सामने जो भी इस किस्म की गुस्ताखी करेगा तो मैं उसको सफ़ा हस्ती से मिटाऊंगा। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ करे ये मैं ना भुकामा था प्यो दई। तो दोस्तों, ये आलिम दीन अगर इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म के बयान जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी करेंगे तो फिर इसी तरह से लोग जो हैं वो सामने आएंगे और ऐसे लोगों को सफ़ा हस्ती मिटाएंगे और कहेंगे ये गुस्ताख रसूल है और हम सच्चे आशिक हैं, हमने अपनी जन्नत पक्की करने के लिए इसके ऊपर वार किया, इसको सफ़ा हस्ती में मिटाने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये मुजरम जो हैं ये उलमाए कराइम है, यानी जो अपने आप को दिन का ठेकेदार समझते हैं। देवबंदियों में देख लें कि औरंगज़ेब फारूकी साहब और इसके साथ दीगर बहुत से उलमाए कराम वो तो अलची मकातब फ़िक्र के उलमा को समझते हैं गुस्ताख। मुझे बुरा मत कहो, तुम्हें इतना नंगा हक नवाज नहीं दिया।
अदा कर सकते। कुछ लोगों के अंदर उस दलील के जवाब देने की हिम्मत नहीं है, वो बहाने तलाश करते हैं और बहाने तलाश करने के बाद फिर ऐसे मौके पर अपनी ज़बानें खोलकर तीर बरसाते हैं। सबको कहने दो ये माहौल खत्म हो जाएगा, अगला माहौल आएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरे सीने पर मेरा हाथ है, जवाब देंगे, दलील से देंगे, मजबूत दलाल से देंगे और हम ठोकर देंगे। हम तुम जैसे गलीज काफरों, लईनों, मुर्तदों, बेईमानों, सिद्दीकों और खंजीरों का मुंह के बच्चों बताओ ना कौम को, इस खंजीर की औलाद बताओ ना कौम को, ढुल्लो कहीं के बताओ ना लोगों को, फलातुस्सिना बताओ ना लोगों को, जिसे कुत्ते की नस्ल बताओ ना लोगों को। इसी तरह से सुन्नियों के अंदर भी ऐसे तासुबाना दिन की उलमाए कराम है जो अल-तशी हज़रात को समझते वो साख हैं, और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब के हवाले से उनका तासुबाना दिन है। हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों ये कैसे उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरका वारियत को ख़त्म कर सकते हैं, ये कभी भी नहीं ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों जब इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके ऊपर संडे वाले दिन जब हमला किया गया, एक शख्स ने हमला किया, एबटाबाद कराने वाला था, तो उससे पहले कुछ दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद साहब जो हैं उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जिलम अकेडमी में आए थे। जिलम अकेडमी के अंदर वो वीडियो बना रहे थे और दिखा रहे थे कि हमारी बहुत ज़्यादा तलाश ली इन्होंने। उमर भाई ये अपना इतनी सारी चेकिंग, पहले नीचे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने चेक किया, फिर ऊपर 3-4 लोग थे, उन्होंने मेरे जैकेट उतरवाए, शाले उतरवाए, जगह खाली करवाई, और इस तरह से चेक करें जैसे हम किसी जेल खाने में हों। और अभी दोबारा मुलाकात का सेशन भी होने वाला है, तो जो लोग मिलने जा रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। ये क्या बात है? यहाँ तक कि इन्होंने सब हमारी कमीज लगवा दी, शलवार नहीं, कितना हमको चेक किया, कहाँ का इन्होंने बनाती है, कितना चेक किया? 5 हमने उसकी तारीख मसूद का शागिर्द बोल दिया अपने आप। अच्छा। तो जाहिर सी बात है तलाशी तो लेनी थी, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा यही कहता है कि इंजीनियर चाहे वो गुस्ताखे रसूल। तो ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के लिए, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर साहब को जिस तरह से रिहा किया गया तो लोगों की नज़रों में इंजीनियर साहब जो हैं वो तो गुस्ताखे रसूल ही हैं। ख़ासतौर पर जो बरेलवी हज़रात अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने वाले, उनके नज़दीक तो इंजीनियर साहब जो हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है इंजीनियर साहब के लिए। तो अदालतों के ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि ऐसे लोगों को रिहा क्यों किया जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे उलमाए कराम जो हैं वो उम्मत को क्या दरस दे रहे हैं, यानी एक कलमा को मुसलमान को सफा हसी से मिटाकर वो अपनी जन्नत पक्की करना चाहते हैं। दोस्तों ये जितने भी हादसा होते हैं, जितने भी सानिया होते हैं, जितने भी ये अटैक किए जाते हैं, ये फिरका परस्त उलमा जो हैं इन्होंने ही लोगों के तासुबाना दिन बनाए। बैक फुट पे कौन है? उलमाए कराइम, यानी यही लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं। देख लें आप और ज़ैफ़ फारूकी, इस तरह से बरेलवी हज़रात जो हैं मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी, उसके साथ साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ये लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं। बंदा अपने से उठ के ये काम, ये एक्टिविटी नहीं करता, ये उम्मत मुस्लिमा के जो अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने वाले वो ये काम करवा। ये कहता हूँ कि इंजीनियर साहब को मज़ीद अपनी सिक्योरिटी जो है वो सख्त करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने यही चालें चली, क्योंकि इनके पास इल्मी जवाब कोई नहीं होता। और इसी तरह से हमारे अल-तशी मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं, जो हमारे भाई अल-तशी हज़रात, उनको भी अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कि फ़िरका वारियत उम्मत मुस्लिमा के अंदर ख़त्म नहीं होगी तब तक ये इस किस्म की साजिशें जो हैं वो चालें चलते रहेंगे और लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में ढलते रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को एक ही जगह पर जमा होने की तौफीक दे। उम्मत मुस्लिमा के जो उलमाए कराइम हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे, हमें भी हदायत दे कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर हम इत्तेहाद कायम करें, ना कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर फ़िरका वारियत को प्रमोट करें और हम अपने आप को आशिक रसूल साबित करें, दूसरे के ऊपर फतवे लगाकर उसकी जान को खतरे में डालें। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में साथ।